सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम नाम नाम अस्सलाम वालेकुम मिन्नत मनी से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो भाग के सारा के पास जाती है, उसका हाथ थाम के बस उसे घुमाने लगती है। सारा एक मिनट के लिए थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है ओह माय गॉड, अभी किसी के मुंह पे 12 बजे हुई थी और अब देखो इतनी खुशी किस बात की। तो तारा कहती यू आर राइट, अगर एक बार सिया मुझसे प्यार कर सकती है तो वो दोबारा भी कर सकती है। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यू नो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आई एम लव यार, आई एम लव। तो सर बोलते ये कौन सी नई बात है, तुम तो पहले से उसके प्यार में पागल हो, अब बस उसे दोबारा खुद से प्यार करवाना है तुमने। तारा बोलती हो जाएगा, अब मुझे लगता है कि मैं ये कर लूँगी, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे लगता है कि सिया 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 के दिल के अंदर वो फीलिंग्स वो सब पहले जैसी है। वो फिर से मुझसे प्यार करने लगेगी। आई एम श्योर ये होगा, मैं ये करके दिखाऊंगी। और सारा बहुत खुश होती है कि देखा मैंने तो मैं पहले ही बोला था कि तुम ये कर सकती हो। और तारा सारा को टाइटली हक करती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुमने सच में एक बहन होने का फ़र्ज़ निभाया है आज। सारा बोलती पर आपने बहन होने का फ़र्ज़ ना बिल्कुल नहीं निभाया। आपको पता है ना मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आई हुई है, तो थोड़ा तो मुझे उसके साथ तो तारा कहती ओ हेलो, तमीज़ नहीं है, अपनी दी से कैसे बात करते हैं। सारा बोलती हद है यार, मतलब मैं आपकी गर्लफ्रेंड के साथ सेटिंग करवाने के लिए सब कुछ करूँ पर आप कुछ नहीं। तारा बोलती अब क्या चाहती हो, क्या करूँ, सब ठीक ही तो है तुम दोनों के बीच। सारा बोलती ठीक नहीं है यार, शी इज़ अपसेट यार, वो नाराज़ है मुझसे, कुछ तो बताओ कैसे मनाऊँ। तारा बोलती अब वो क्यों नाराज़ होगी। सारा बोलती है तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। उफ हो, ये लड़की भी ना बहुत अजीब बिहेव करती है कभी कभी। तारा बोलती जो भी हो तुम्हारी पसंद है, खुद झेलो उसे भाई, मैं तो अपनी जान के पास जा रही हूँ। और तारा ऐसे हंसते हुए सीधा सारा को बाय बोलते हुए सीधा सिया के रूम के बाहर पहुँच जाती है और कहती है कि अब तो शायद सिया मुझे पसंद करने लगी है, एक बार अंदर जाके उसका हाल चाल पूछ लूँ। नहीं, शायद ये कुछ ज़्यादा ही हुआ, मैं ही पागल की तरह सिया के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं वो मेरे बारे में सोच भी रही होगी या नहीं, शायद अभी जाना ठीक नहीं होगा। और तारा ऐसे बोल के सिया के रूम के बाहर से ही होके वापस आ जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ सिया जो है वो तारा के बारे में सोच रही होती है, हंसते हुए कबर्ड को देखती है, फिर उठ के कबर्ड के पास आ जाती है और कहती है कि इतना छोटू सा तो है वो, इसमें फिट कैसे आई होगी। ये लड़की भी ना जो भी हो अच्छी लड़की है। और सिया जो है वो भी तारा के बारे में सोच रही होती है, पर तारा इन बातों से अनजान होती है और फिर से उसके मन में एक डर सा पैदा होने लगता है। वो सोचती है कि मैं तो अपनी हवाई दुनिया में खो गई, अपनी ख्याली दुनिया में खो गई, एक बार भी नहीं सोचा कि सिया सिया सच में मुझे पसंद करने लगी भी है या ये मेरे मन का वहम है। और तारा ये सोचते हुए बहुत ही सैड होके बैठी होती है सोफे पे। और साहिल जो है वो अपने रूम से बाहर निकलता है सिया के पास जाने के लिए। वो रास्ते में तारा को बैठे हुए देखता है, तो इधर उधर देखता है कि कोई भी नहीं है, तो वो तारा के पास जाके बैठ जाता है और कहता है कि हाँ अकेली क्यों बैठी हो, वो भी इस तरह इतनी सैड होके। तारा साहिल को देखती है और कहती है कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है उसके बाद मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं नाचूं कूदूं। तो साहिल हंसते हुए कहता है कि नहीं, ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा, पर तुम्हारी ये सैडनेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तारा बोलती क्या मतलब। साहिल कहते अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सिया बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हारी आंखों के सामने तो है। तारा बोलती आई नो, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, पर एक दुख भी है कि उसके और मेरे बीच में पहले जैसा कुछ नहीं है। तुम नहीं समझोगे, जब जब आपकी जीने की वजह आपको बुला दे ना तो कितनी तकलीफ़ होती है वो मुझसे पूछो। और ये बोलते ही तारा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। साहिल जो है वो तारा की आंखों की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे तो ये हक नहीं कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकूं, पर हाँ तुम्हें ये रुमाल ज़रूर दे सकता हूँ। और साहिल तारा के हाथ में रुमाल दे के वहाँ से उठ के चला जाता है। तारा साहिल को जाते हुए देखती है और मनी मनी में कुछ सोच के फिर से रोने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ सिया रूम में ही होती है, वो फिर से बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है और उसे लगता है कि सब अपने कामों में बिज़ी हो गए हैं, पर वो अकेली हो गई है। और तभी उसको मैसेज आता है, वो जब अपना मोबाइल देखती है तो उसकी एक फ्रेंड का मैसेज आया होता है। पहले तो सिया को अपनी उस फ्रेंड के बारे में भी बिल्कुल याद नहीं था और वो उस नाम को सोचने लगती है कि ये कौन है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मैसेज किया। तो बोलती उफ़ो सिया क्या हो गया तुम्हें, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, कम ऑन हम एक ही स्कूल में थे,
तो सिया कहती स्कूल में थी। तो सिया को कुछ याद नहीं आ रहा होता, उसे तो ये भी नहीं आता कि वो स्कूल ख़त्म कर चुकी है। वो तुरंत अपनी मम्मा के पास जाती है, कहती है मम्मा मेरी एक स्कूल की फ्रेंड का मुझे मैसेज आया था, मुझे ये बताओ मैं कब से स्कूल नहीं जा रही, मुझे स्कूल जाना होगा, मुझे मेरी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। तो सिया की मम्मा कहती बेटा रिलैक्स, तुम अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुकी हो। तो सिया ऐसे अपनी मम्मा को देखते कहती व्हाट, मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ, पर कब, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा मत सोचो, कि रिलैक्स, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तो सिया की मम्मा जो होती है वो सिया का हाथ थाम के उसे बिठाती है और कहती है कि बेटा तुम्हें तो पता ही है कि बचपन में जो इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ था उसके बाद तुम्हारा मेमोरी इशू बहुत ज़्यादा था। सिया बोलती हाँ आई नो, मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती थी, पर इसका क्या लेना देना, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सिया की मम्मा कहती है कि बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से तुम अपनी बहुत सी यादें भुला चुकी हो, और शायद तुम अपनी स्कूल की यादें भी भुला चुकी हो। तुम्हारा स्कूल तो कब का कंप्लीट हो गया, तुम तो इनफैक्ट अब्रॉड जाने वाली थी अपनी बाकी की स्टडी कंप्लीट करने के लिए। सिया एकदम खड़ी हो जाती है, कहती व्हाट, अब्रॉड जाने वाली थी आप सबको अकेला छोड़ के? नेवर, मैं कभी जा ही नहीं सकती आप लोग को अकेला छोड़ के, और आपने ऐसा कैसे सोच लिया? तो उसकी मम्मा कहती बेटा तुम्हारी तो जिद थी कि तुम्हें अब्रॉड जाना है। तो सिया कहती मम्मा पर मुझे क्यों नहीं कुछ याद? तो उसकी मम्मा कहती बेटा रिलैक्स, तुम ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। सिया कहती मैं और क्या क्या चीज़ें भूल चुकी हूँ, मम्मा बताओ ना मुझे। तो उसकी मम्मा कहती बेटा कुछ नहीं भूली, कुछ ज़्यादा खास था ही नहीं। सिया कहती मम्मा मेरी मेरी फ्रेंड्स, मेरा स्कूल, सब कुछ तो भूल चुकी हूँ मैं, और आप कह रहे हो कि मैं कुछ खास नहीं भूली। अब तो लगता है कि शायद मैं किसी दिन खुद को भी भूल जाऊंगी। और सिया ऐसे बोल के अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए रूम से बाहर चली जाती है। और सिया की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, उन्होंने ये सब सिया को क्यों बताया। और तभी सिया के पापा रूम में आते हैं, वो देखते हैं कि सिया की मम्मा रो रही है, तो कहती है अरे रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? तो वो कहती है कि मैंने सिया को बता दिया कि उसकी याददाश्त चली गई है और वो अपनी बहुत सी यादें भुला चुकी है। तो उसके बाद सिया के पिताजी बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, क्यों बोला उसे? अब वो सारी बातें याद करने की कोशिश करेगी, दिमाग पे जोर देगी और उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो उसकी मम्मा कहती जानती हूँ मुझसे गलती होगी, पर वो मुझसे एक सवाल कर रही थी और मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ, तो बस सच बोल दिया। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं तुम्हारी तरह अच्छे से झूठ नहीं बोल पाती। तो सिया के पापा कहते अब ये बात बीच में कहाँ से आ गई? तो सिया की मम्मा कहती फॉरगेट अबाउट इट, मुझे इस बारे में ना कोई बात ही नहीं करनी, और वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिया के मॉम और डैड के बीच में ही कुछ मतलब लड़ाई वगैरह चल रही है। और वहाँ पे सिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, और वो जब रूम में बैठी होती है तो वो रूम को अच्छे से घूरने लगती है। और अब उसे अपने रूम के बारे में भी कुछ ज़्यादा याद नहीं था, मतलब वो हवेली में रह तो रही थी, उस रूम में भी रह रही थी, पर उसे रूम के बारे में कुछ याद नहीं था, और इतने दिनों से उसने रूम पे ध्यान भी नहीं दिया था। बस उसे सब इस रूम में छोड़ जाते थे कि तुम्हारा रूम है, और वो आराम से रह रही थी। पर अब उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है कि वो तो अपने रूम में भी नहीं है, और वो बहुत सैड होकर रूम से बाहर निकल आती है। और जब वो रूम से बाहर आती है तो उसे समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है, और बस धीरे धीरे चलते चलते वो पूरे घर को देखने लगती है। और वो हवेली उसे काटने को दौड़ रही थी, वो दिमाग पे जोर देती है बातों को याद करने की, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। और वो थक हार के खुद पे गुस्सा करने के बाद हवेली से ही बाहर चली जाती है। और तारा जो है वो सिया को बाहर जाते हुए देखती है और कहती है कि सिया कहाँ जा रही है, वो भी अकेले, सिया का ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं। तो तारा भी सिया के पीछे पीछे चलने लगती है। सिया बहुत अपसेट होती है और उसे पता नहीं होता कहाँ जाना है, बस वो पागलों की तरह रोड पे चल रही होती है और अपने दिमाग पे जोर दे रही होती है कि उसे कुछ याद आ जाए, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। सिया चलते चलते उस छोटे से घर के बाहर पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है, उस घर को बहुत ही गौर से देखती है। और जब उस घर को देखती है तो उसे कुछ याद आने लगता है, पर कोई भी मेमोरी क्लियर नहीं थी। और तारा भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो सिया को जब उस घर की तरफ देखते हुए देखती है तो वो भगवान से प्रे करने लगती है कि प्लीज़ भगवान, सिया को इस घर के बारे में सब याद आ जाए। अगर सिया को इस घर के बारे में सब याद आ गया तो उसे मैं भी याद आ जाऊँगी, इस घर में बीती हुई हमारी वो सुंदर सुंदर यादें उसे याद आ जाएंगी। और ये सोच के तारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पर तारा के अरमान तब टूट जाते हैं जब सिया उस घर को मतलब देख के पीछे टर्न होती है। और वो तारा को कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा कहती वो मैंने मैंने आपको बाहर आते हुए देखा था और फिर देखा आप इस घर को घूर रही हो। आप पहचानते हो क्या इस घर को? जयापति नहीं, किसका घर है ये? तो तारा का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। तारा एक बार फिर से अपसेट हो जाती है और कहती नहीं,
किसका घर होगा? मुझे मुझे क्या पता ये किसका घर है? मैं थोड़ी यहाँ रहती हूँ। मैं तो मैं तो एक गेस्ट हूँ ना, इस गाँव में भी और उस हवेली में भी, और शायद बहुत से लोगों की ज़िंदगी में भी। और तारा की गहरी बातें सुन के और उदास बातें सुन के सिया कुछ समझ नहीं पाती और वो क्वेश्चन करती है कि ये क्या बोला तुमने, मेरे ऊपर से क्या? तारा बोलती, छोड़ो, आप समझ भी नहीं पाओगी। और तारा गहरी सांस लेते हुए वहाँ से टर्न करती है और बस चलना स्टार्ट कर देती है। सिया तारा को जाते हुए देखती है और फिर कहती है कि मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ, शायद मुझे इसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है कि हवेली का रास्ता कहाँ जाता है, कैसे हवेली तक पहुँचना है। और ऐसे बोल के वो तारा के पीछे पीछे चलने लग जाती है। तारा अपसेट होती है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं और इसीलिए वो एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखती। वो नहीं चाहती थी कि सिया उसकी आंखों में आंसू देगी, और इसीलिए तारा बस नॉन स्टॉप चलती जा रही थी। और तभी सिया का पाँव स्लिप होता है और वो कीचड़ में गिर जाते हैं। वो ज़ोर से चिल्लाती है, आउच, आ, अरे तुम रुकोगी या नहीं, लग गई मुझे, आ मम्मा। तो तारा जब सिया की आवाज़ सुनती है तो वो तुरंत पीछे पलटती है, और जब वो सिया को कीचड़ में एकदम डूबा हुआ देखती है तो वो जोरों से हंसने लग जाती है। और सिया तारा को गुस्से से घूरते हुए कहती है, मैं यहाँ कीचड़ में गिर गई और तुम हंस रही हो, यू मेरा पूरा ड्रेस भी गंदा हो गया, तुम कैसी लड़की हो यार, एटलीस्ट मेरी हेल्प तो करो मुझे उठाने में। और तारा हंसते हुए सिया की तरफ हाथ बढ़ा दिया, और सिया इतने ज़ोर से तारा का हाथ पकड़ के उठने की कोशिश करती है कि तारा को भी अपने ऊपर ही गिरा देती है। अब तारा भी सिया के ऊपर गिर जाती है और सिया एक बार फिर से कीचड़ में भीग जाती है, और तारा के भी थोड़ा सा ड्रेस ख़राब हो जाता है, थोड़ा क्या पूरा ख़राब हो जाता है। और तारा जो है वो सिया की आंखों में देख रही होती है, और कहीं ना कहीं सिया की नज़र भी तारा की नज़र के साथ मिल ही जाती है, और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ना सिया को होश होता है कि ये लोग रोड पे है, ना ही तारा को होश होता है। काफ़ी देर तक ये दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में ही डूबे रहते हैं, जब तक के पीछे से साइकिल की पिप 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 की आवाज़ नहीं आती। और साइकिल के उस आवाज़ की वजह से ये दोनों एकदम होश में आते हैं, और सिया कहती है कि तुम्हें शौक है क्या बार बार मेरे ऊपर गिरने का, उठो मेरे ऊपर से। तो तारा तुरंत सिया के ऊपर से उठ जाती है और कहती है कि मैं कहाँ आपके ऊपर गिरती हूँ, बस पहली बार ही तो गिरी। सिया कहती हाँ मुझे उठाओ। तारा बोलती नहीं उठाऊंगी, उठाने के लिए हाथ बढ़ाऊंगी आप उल्टा मुझे गिरा दोगी, आपका ना हमेशा क्या, मैं नहीं हाथ देने वाली। सिया बोलती क्या मतलब हमेशा क्या यार, मुझे उठाओ, यूँ मैं कैसे उठूँगी। तारा हंसने लग जाती है, वो सिया को फिर उठाती है, और जैसे सिया उठती है तो वो तारा का यूँ मतलब शोल्डर पकड़ लेती है, और ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और तभी सिया पीछे होकर अपने ड्रेस को टच करती है, कहती यूँ ये पूरी तरह से गंदा हो गया है, मैं ऐसे में कैसे घर जाऊँगी, अब क्या करें, मेरे अंदर से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मम्मा ये कहाँ फंस गई मैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तारा बोलती हद है, अब इसमें मेरी गलती क्या है, मतलब कीचड़ आपको नहीं दिखा, कीचड़ में आप गिर गए, गलती मेरी। सिया बोलती तुम इतना फास्ट चल रही थी कि तुम्हारे पीछे पीछे चलने के चक्कर में मैं गिर गई यार, तुम स्लो नहीं चल सकती थी। तारा हंसते हुए कहती है कि ठीक है माना मेरी गलती है, आई एम सॉरी। सिया बोलती यार तुम ना बहुत मासूम हो, तुम्हारी गलती नहीं थी स्टूपिड, मेरी ही गलती थी। तारा बोलती ठीक है। सिया बोलती मतलब तुम्हें कोई कुछ भी बोलेगा और तुम सिर्फ ठीक है बोल दोगी। तारा बोलती आपने बोला मेरी गलती तो मैंने सॉरी कर दिया, आपने बोला आपकी गलती तो मैंने बोला ठीक है, मैं और क्या करूँ। सिया बोलती तुमसे ना बात करना फजूल है, मैं ऐसे हवेली में नहीं जा सकती, मुझसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, फिर ऐसे हवेली में गई ना तो हवेली वाले सारे हवेली छोड़ के भाग जाएंगे, मम्मा मैं क्या करूँ। तारा बोलती हे रिलैक्स, मुझे पता है क्या करना है। और तारा से बोल के सिया का हाथ थाम के चलना स्टार्ट कर देती है। सिया तारा को कहती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तारा रुकती है, पीछे पलटती है और कहती है कि आपके बदन पे लगे हुए कीचड़ को हटाने जा रही हूँ। और ऐसे बोल के स्माइल करती है और सिया के नोज़ी को यूँ टच करती है। सिया एकदम तारा को देखती रहती है, पर तारा पलट के फिर से चलना स्टार्ट कर देती है, और तारा ने एक बार भी सिया का हाथ नहीं थामा था। और तभी तारा सिया को कच्चे से रास्ते से लेके जाने लगती है। सिया बोलती क्या कर रही हो, मैं फिर से फिसल जाऊंगी, गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी। तो तारा रुकती है और कहती है कि आपका हाथ मेरे हाथ में है, जब तक मेरे हाथ में है मैं आपको गिरने नहीं दूंगी, मैं हूँ ना संभालने के लिए। तो तारा सिया का हाथ थाम के फिर से उसे उस कच्चे रास्ते से लेके जा रही होती है, और तभी सिया यूँ गिरने वाली होती है। तो तारा उसे थामते हुए कहती है कि आपका ना हमेशा क्या है, इसी जगह पे पाँव स्लिप हो जाता है, जब पता है कि जगह ख़राब है तो अच्छे से चलो ना। सिया बोलती एक सेकेंड क्या बोला हमेशा का, पर मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ना। तारा बोलती हाँ
फर्स्ट टाइम आ रही हो, पर कीचड़ में गिरना तो आपकी पुरानी आदत है ना, वहाँ भी गिरी थी और यहाँ भी। इसलिए बोला अच्छा अब चलो, ज़्यादा मत सोचो। और तारा ऐसे बोल के बात को कवर अप कर देती है। उसके बाद तारा जो है वो सिया को वापस उसी छोटे से घर में लेके जाती है। सिया कहती है ये तो वही घर है ना। तो जैसे सिया ऐसे बोलती है, तारा खुश हो जाती है कि हाय, लगता है सिया को सब याद आ गया। और तारा सिया की तरफ देख के बड़ी आंखों में अरमान लेके पूछती है कौन सा घर। सिया बोलती वही जिसे मैं बाहर से देख रही थी। तारा बोलती ये ये वही घर है। और तारा फिर से अपसेट हो जाती है, पर वो फिर भी सिया का हाथ नहीं छोड़ती। और सिया का हाथ के ना उसे उस ट्यूबवेल के पास लेके चली जाती है। सिया उस ट्यूबवेल को बहुत ही ध्यान से घूर रही थी, पर तारा के अब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसे पता था कि सिया को कुछ याद नहीं आने वाला, और इसीलिए तारा बोलती है कि चलो आपको वॉश करा देती हूँ। सिया बोलती नहीं नहीं मुझे यहाँ से वॉश नहीं करना। तारा बोलती क्यों। सिया बोलती बस मुझे यहाँ से वॉश नहीं करना ना। तारा बोलती अरे आपको हवेली जाना है कि नहीं, आप क्या चाहते हो आप ऐसे कीचड़ भरे कपड़ों के साथ हवेली जाओ और सारे ना इस स्मेल से बेहोश हो जाए। नहीं ना, तो जल्दी से वॉश कर लो। और तारा ऐसे बोल के खुद अपना ड्रेस जो है वो अच्छे से वॉश करती है, अपने हैंड्स पाँव सब कुछ वॉश करती है। और सिया बस तारा को देख रही होती है। तारा हंसते हुए सिया का हाथ थामती है, उसे ट्यूबवेल के करीब लेके जाती है और पानी यूँ बाहर निकाल के ना सिया के हाथों को साफ़ करती है, उसके बाजू को साफ़ करती है और उसके ड्रेसेस को भी खुद से मतलब उसके ड्रेस को खुद से साफ़ करने लग जाती है। और तभी वो देखते हैं कि सिया की नोज़ी पे ना थोड़ा सा कीचड़ लगा हुआ है। और तारा ये समझ जाते हैं कि उसी के हाथ से लगा था, इसलिए वो हंसते हुए अपने हाथों को पानी से भिगोती है और सिया के पूरे फेस पे ऐसे अपने हाथ से साफ़ करती है, उसकी नोज़ी को भी साफ़ करती है। और जब तारा ऐसे कर रही थी तो सिया तारा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी। तारा सिया कहते क्या हुआ। सिया बोलती कुछ नहीं। तारा बोलती अच्छा चलो, कपड़े कुछ ज़्यादा ही गीले हो गए साफ़ करने के चक्कर में, एंड मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे तो हवेली जाना चाहिए। सियावती फिर क्या करे। तारावती वही जो हमेशा करते हैं। सियावती मतलब तारावती बैकअप प्लान। सियावती वोट कौन सा बैकअप प्लान। तारावती उफ वो सब मुझे ही समझाना पड़ता है। तो तारा जो है वो सिया का हाथ थामते हुए उसे उस रूम में लेके जाती है जहाँ ये हमेशा जाते हैं। और उस रूम को देख के तारा की यादें तो ताज़ा हो जाती है, पर सिया उस रूम को घूरते हुए बोलती है कि ये रूम कितना छोटा है। सिया तारा कहती है कि हाँ छोटा तो है, पर इसमें बहुत बड़ी बड़ी यादें समा रखी हैं। सिया बोलती कौन सी यादें। तारा बोलती यादें कौन सी यादें, मैंने कोई यादें नहीं बोला। अच्छा रुको मैं टॉवल लेके आती हूँ। तो तारा को तो पता होता है टॉवल कहाँ पड़ा है, इसलिए वहाँ से टॉवल लेती है और सिया के हाथ में थमा देती है। सिया ऐसे अपने ड्रेस को, अपने हाथों को, अपने फेस को टॉवल से साफ़ करते हुए कहती है कि लगता है इस घर में बहुत बार आ चुकी हो। तारा बोलती हाँ। सिया बोलती आपको अच्छे से पता है इस घर में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, तो इसलिए पूछा। तारा बोलती हाँ बहुत बार आ चुकी हूँ अपनी एक बहुत अच्छी सहेली के साथ। सिया बोलती सहेली कौन, मेरी दी। तारा बोलती है हाँ आपकी दी। तो तारा सिया के हाथ से वो टॉवल लेती है, उसको वापस उसकी जगह पे रखते हुए कहती है कि पानी लोगी। सिया बोलती यहाँ पानी मिलेगा। तारा बोलती यार सब कुछ मिलेगा, बैठो मैं लेके आती हूँ। तो तारा सिया को बिठाती है, खुद इसके लिए पानी लेने चली जाती है। और जब पानी लेके आती है तो वो गिलास मतलब कांच का नहीं होता, तो सिया ऐसे गिलास को देख रही होती है। तारा बोलती पता है कांच का नहीं है, पर डोंट वरी टेस्ट बुरा नहीं है इस पानी का। तो वो उसको दे देती है और सिया जो है वो पानी पीने लगती है। और तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है, तो वो एकदम कुछ बोलने लगती है और पानी जैसे आके गले में अटकने लग जाता है और बस इसे सांस तक नहीं ले पा रही होती। तारा तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है कि क्या हुआ, और यू ओके, अरे यार धीरे से नहीं कर सकती थी। तो ऐसे बोल के सिया की बैग पे यूँ से हिलाने लगती है और फिर उसकी नेक को यूँ टच करते हुए कहती है कि अब कैसा फील हो रहा है, सब ठीक है ना, अच्छे से सांस लो, अच्छे से सांस लो, हाँ गहरी सांस लो, इट्स ओके सब ठीक है, ओके पैनिक मत करना, प्लीज़ पैनिक मत करना। तो ऐसे उसको समझा रही होती है। सिया हंसते हुए कहती है मुझसे ज़्यादा पैनिक तो आप करती हो। तारावती नहीं मैं पैनिक नहीं करती, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती। सिया बोलती है वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। तारावती कौन सी बात। सिया बोलती है आप तो यहाँ गेस्ट हो, पर आपको इस घर के बारे में पता है, मतलब जो लोग इस घर में रहते हैं आप उनकी भी गेस्ट हो। तारा हंसते हुए कहती हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो, इस घर में तो मेरी जान बसती है। और तारा ऐसे बोलते हुए उस घर की हर एक चीज़ को टच कर दिया, उस चारपाई को भी टच करती है जहाँ सिया बैठी होती है। और उस चारपाई को टच करते हुए तारा को याद आता है कि ये लोग भीगे हुए कैसे इस चारपाई पे
लेटे हुए थे और एक दूसरे के साथ कितना रोमांस किया था इन्होंने। और ये सब सोच के तारा हंसने लग जाती है। सिया बोलती क्या हुआ? तारा बोलती कुछ नहीं, कुछ खूबसूरत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सिया बोलती श्योर सो लकी, आपके पास यादें तो हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो सिया सैड हो जाती है। तारा एकदम से आके थोड़े करीब आके बैठती है। तो सिया तारा को देखने लग जाती है। तारा बोलती है कि इट्स ओके, यू नो व्हाट, आप तो बेस्ट लाइफ जी रही हो। कुछ लोगों के लिए यादें भुलाना बहुत मुश्किल होता है, पर आपके लिए तो बहुत आसान है। यू नो, कुछ कड़वी यादें होती हैं जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं पर कभी भुला नहीं पाते। यू आर लकी कि आप यादों को भुला चुकी हो। सिया बोलती उतनी भी लकी नहीं हूँ, बुरी यादों के साथ साथ कुछ अच्छी यादें भी तो होंगी जिन्हें मैं भुला चुकी हूँ। तारा बोलती अच्छी यादों का क्या है, वो तो हम कभी भी किसी के साथ भी बना सकते हैं। सियावती मतलब? तारा बोलती आपको यादें बनानी है ना, चलो यादें बनाते हैं। तो तारा जो है वो सिया की तरफ हाथ बढ़ाती है। सिया एक पल तो बस तारा को निहारती रहती है और फिर उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। तारा हंसते हुए सिया का हाथ अपनी तरफ खींचती है और सिया बोलती क्या कर रही हो, मैं गिर जाऊँगी। तारा बोलती नहीं गिरोगी, जब तक मैं हूँ मैं गिरने ही नहीं दूँगी। तो तारा सिया का हाथ थाम के उसे भागते हुए वापस से उस ट्यूबवेल के पास लेके चली जाती है। सिया बोलती है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? तारा बोलती वही जो यहाँ नॉर्मल लोग आके करते हैं। तो तारा ऐसे बोल के ट्यूबवेल के अंदर घुस जाती है। तो सिया तो एकदम देखती रहती है कि तुम पागल हो क्या, कूदी क्यों, तुम ठीक तो हो ना। तो सिया से बोल के ट्यूबवेल के बहुत करीब आती है। तारों को देखने के लिए ये ऊपर होती है, अंदर झांक के होती है क्योंकि तारों से कहीं दिख नहीं रही होती। और तभी तारा पानी से बाहर निकलती है और सिया के ऊपर बहुत सारा पानी डाल देती है। सिया इरिटेट होकर बोलती पागल हो क्या, ये क्या किया, पहले थोड़ा मेरा ड्रेस गीला था जो और गीला कर दिया। तारा सिया की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती और कहती है कि अब तो कपड़े गीले हो गए तो अब नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो अंदर आओ शावर लेते हैं। सिया बोलती शावर लिए नहीं ले होता, ओके शावर वो होता है जो टॉयलेट में लिया जाता है, वॉशरूम में लिया जाता है, समझती हो इस बात को, और यहाँ पे कहाँ से शावर है। तारा हंसते हुए वो जो ट्यूबवेल का पाइप होता है ना उसके नीचे जाके खड़ी हो जाती है। कहती दो देखो ये है मेरा शावर। हाँ, और फिर ट्यूबवेल में यूँ हाथ पीछे के यूँ लेट जाती हो। कहती ये है मेरा बाथटब, अब जल्दी से मेरे बाथटब में आ जाओ। सिया बोलती नहीं मुझे नहीं आना। तो सिया बहुत नखरे कर रही होती है। तारा कहती है कि सोच लो आ जाओ, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, पर सिया मना कर देती है। तारा बोलती ठीक है मत आओ, मैं तो बहुत मज़े करने वाली हूँ। तो तारा बहुत मज़े कर रही होती है, जानबूझ के ऐसी मतलब आवाज़ें निकाल रही होती है, वाह कितना मज़ा आ रहा है, कितना ठंडा पानी है, ओ माय गॉड आज मौसम भी कितना अच्छा है। तो तारा ऐसे फुल मस्ती करने का दिखावा कर रही होती है और सिया को भी अब थोड़ी सी ऐसे फील होता है कि यार इतना एंजॉय कर रही है तो मैं भी थोड़ा जाके चेक कर लूँ, पर वो घबरा रही होती है और इसलिए ट्यूबवेल के बाहर ही खड़ी होती है। और उसे ना अचानक से तारा की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। सिया बोलती है कि इतना बकबक करती है पर अभी कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो सिया ऐसे ही पीछे घूमती है देखने के लिए कि तारा कहाँ है और कुछ बोल क्यों नहीं रही, पर उसे हर जगह देखने के बाद भी तारा नहीं दिखती। तो सिया बहुत परेशान हो जाती है और वो देखती है कि तारा के शूज़ तो ट्यूबवेल के बाहर ही पड़ा है, मतलब वो ट्यूबवेल के बाहर निकली ही नहीं। और वो बहुत परेशान हो जाती है और बगैर कुछ सोचे समझे सिया जब वो ट्यूबवेल में कूद पड़ती है। और जब वो ट्यूबवेल में कूदती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और बस बोलती है कि तारा तारा कहाँ हो तुम, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, तुम ठीक तो हो ना। और तभी तारा जब वो पानी से बाहर निकल आती है, सिया तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तारा पे चिल्लाने लगती है। और तभी तारा कहती है वाह आपको पानी से डर नहीं लग रहा। सिया बोलती क्या? तारा बोलती मुझे लगा शायद आपको पानी से डर लगता है। सिया बोलती क्या क्या? तारा बोलती डर लगता है पानी से? सिया बोलती मुझे हाँ, ओ माय गॉड मैं पानी में हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सिया बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है। तारा हंसते हुए सिया की कमर में हाथ डालती है, उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है कि मैं हूँ ना, डूबने नहीं दूंगी और पानी इतना नहीं है कि आप डूब जाओ, सो रिलैक्स। वैसे आपको तो याद भी नहीं था कि आपको डर लगता है पानी से। सिया बोलती नहीं मुझे याद था, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे सच में डर लग रहा है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर निकालो। तारा बोलती हे रिलैक्स, मैंने बोला था ना कभी कभी चीज़ें भूलना अच्छा होता है, जैसे कि आप भूल गई थी आपको पानी से डर नहीं लगता और आप बगैर डरे पानी के अंदर कूद पड़ी थी, है ना। और अब भूल जाओ कि आपको पानी से डर भी लगता था कभी, क्योंकि अब से कभी नहीं लगेगा। मैं आपको स्विमिंग करना सिखा देती हूँ। हाँ, तो तारा जब वो सिमिया को स्विमिंग करना सिखा रही होती है और स्विमिंग करना सिखा रही होती है तो मतलब उसकी टमी पर बैक पे हाथ रखा हुआ होता है
और जब उसने तारा तारा ने मतलब सिया की टमी पर बैग पे हाथ रखा हुआ था, तो सिया को भी कुछ फील होता है और सिया काफ़ी ज़्यादा मतलब सेफ फील कर रही होती है, उसे कोई डर भी नहीं लग रहा होता। और तारा हंसते हुए कहती है कि लगता है कि आप बहुत जल्दी स्विमिंग करना सीखने वाली हो। सिया बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं थक गई हूँ, मुझे बस बाहर निकाल दो। तारा बोलती है कि दिल से बाहर निकाल दूँ। सिया बोलती है क्या, मैंने ट्यूबवेल से बाहर निकालने को बोला। और एक सेकंड, आप क्यों मुझे दिल से बाहर निकालोगी, मैं कब आपके दिल में आई। तो तारा कहती आप मेरे दिल से गई कब थी। सिया बोलती व्हाट, क्या बोलती हो यार, मेरे ऊपर से जाता है। तारा बोलती इसलिए तो बोलती हूँ कि आपके ऊपर से जाए। अब सिया मतलब बहुत हैरान हो जाती है, तारा की बातें अब उसे समझ नहीं आ रही होती। और सिया मन ही मन में कहती है कि ये कुछ ज़्यादा वेird नहीं है, मैं आज के बाद इससे कभी बात नहीं करूँगी। और कहती है कि मुझे बस बाहर जाना है। तो तारा सिया की हेल्प करते हुए उसे ट्यूबवेल से बाहर निकाल देती है। और सिया जब ट्यूबवेल के बाहर आ जाती है तो कहती हो ओ कितनी ठंड लग रही है, तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी भीग गई मैं, और अब तो भीगे हुए वापस हवेली भी नहीं जा सकती, इन कपड़ों में कैसे जाऊंगी, पूरे कपड़े भीग गए। तारावती रिलैक्स, मेरे होते हुए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तारा जो है वो वापस उस रूम में चली जाती है। अब सिया पहले तो बाहर खड़ी रहती है और फिर कहती है कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, मुझे भी अंदर ही चले जाना चाहिए, वैसे बेहद ठंड लग रही है। तो सिया भी उस रूम के अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि तारा के हाथ में कुछ कपड़े हैं, और तारा उनमें से एक ड्रेस जो है वो सिया को पकड़ाते हुए कहती है कि चलो चेंज कर लो। सिया बताइए यहाँ कपड़े भी हैं, और ये किसके कपड़े हैं, मैं किसी और के कपड़े नहीं पहनती। तो तारावती रिलैक्स, ये आपके ही कपड़े हैं। सियावती मेरे कपड़े पर किसी और के घर में क्यों। तारा कहती किसी और का घर नहीं, आपका ही घर है। सियावती व्हाट, मेरा घर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, मेरा घर तो यहाँ गांव में है ही नहीं, और जहाँ तक मुझे याद है बस वही हवेली है जहाँ पे हम सब इकट्ठे रहते हैं। तो तारा बोलती हाँ उस हवेली में आप सब इकट्ठे रहते हो, पर ये छोटा सा घर आपके पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया था आपकी ज़िद पे, क्योंकि आपको अकेले रहना था। तो सिया को कुछ समझ नहीं आता। तारा बोलती अच्छा ये सब छोड़ो, जल्दी से चेंज कर लो। सिया बोलती पर चेंज कहाँ करूँगी। तो तारा हंसने लग जाती है, उसे वो पुरानी वाली सिया की बात याद आने लगती है, मतलब मेमोरी में घुस जाती है वो। जैसे लास्ट टाइम भी सिया ने यही क्वेश्चन किया था, मैं चेंज कहाँ करूँगी। तो तारा हंसते हुए कहती मुझे पता था आप ये क्वेश्चन ज़रूर करोगे, ठीक है मैं बाहर चली जाती हूँ, आप इधर चेंज कर लो। तो ऐसे बोल के तारा जो है वो बाहर चली जाती है और सिया फिर उधर ही चेंज कर लेती है। और तारा जो है वो थोड़ी देर में रूम में आती है, कहती कर लिया चेंज। सिया कहती हाँ कर लिया। तारावती अभी इजाज़त हो तो मैं भी चेंज कर लूँ। सिया बोलती ठीक है आप चेंज कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। सिया बाहर जा रही होती है कि तारा उसका हाथ थामते हुए कहती है कि मैं आपकी जितनी शाई नहीं हूँ, डोंट वरी, आपके होते हुए भी मैं चेंज कर ही सकती हूँ। सिया तारा को थोड़ा निहारती है और तारा बोलती है कि मैं बेशर्म हूँ पर इतनी भी नहीं कि आपकी आंखों के सामने चेंज करूँ, चलो दूसरी तरफ मुँह घुमा लो। तो सिया बोलती तो सिया जो है वो दूसरी तरफ यानी दीवार की तरफ मुँह घुमा लेती है। और तारा जो है वो चेंज करते हुए बार बार पीछे देख रही होती है कि कहीं सिया उसे देख तो नहीं रही। और फिर तारा चेंज करने के बाद कहती है कि आप तो अपने इरादों की पक्की निकली, एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। सिया बोलती मैं क्यों पीछे पलट कर देखती, मुझे पता था कि आप चेंज कर रही हो। तारा हंसते हुए कहती काश मेरी पहले वाली सिया होती वो तो मुझे पीछे पलट कर ज़रूर देखती। सिया बोलती कहाँ खो गई, चले वापस हवेली। तारा बोलती ठीक है चलते हैं। और उसके बाद ये दोनों रूम से बाहर आते हैं। अभी उस छोटे से घर के मेन गेट पे ही पहुँचे होते हैं कि बारिश तेज़ होने लग जाती है, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़। जैसे ही बारिश तेज़ होती है ये दोनों एकदम से एक दूसरे को देखते हैं। तारा सिया का हाथ थाम के उसे तुरंत जो है वो वापस से उस रूम में लेके चली जाती है। सीखते अब ये क्या मुसीबत है, इस बारिश को भी अभी आना था, अब हम क्या करेंगे। तारावती करना क्या है, अब तो हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। सियावती किस चीज़ का। तारावती अरे बारिश थमने का और किस चीज़ का। सिया तारा को देखती है और कहती है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही, अरे घर वालों को मैं बता के भी नहीं आई, वो कितने परेशान हो रहे होंगे। तारा बोलती है कि हो तो रहे होंगे, पर कोई ना मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ ना। तो तारा अपना मोबाइल निकालती है और वो सारा को मैसेज कर देती है कि डोंट वरी सिया मेरे साथ है और हम
बिल्कुल सेफ़ हैं, बारिश की वजह से हम कहीं रुके हुए हैं। तो सारे मैसेज जैसे ही पढ़ती है तो वो फ़ौरन पूरे घर वालों को बता देती है और सिया की मम्मा को जब पता चलता है तारा और सिया साथ में हैं तो वो घबरा जाती हैं। वो सिया के पापा को कहती हैं कि वो दोनों जहाँ भी हैं हम उन्हें चल के ले आते हैं, मैं नहीं चाहती कि तारा सिया के साथ अकेले ही रहे। और सिया के पापा इस बात पे कहते हैं कि तुम्हें तारा से अचानक से क्या प्रॉब्लम होने लगी। हाँ, तारा तो कितनी अच्छी है, उसने हमारा और हमारी बेटी का कितना ख्याल रखा है, भूलो मत। सिया तारा पे कितना विश्वास करती है। तो बोलती हाँ, सिया उस पर विश्वास करती थी पर मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती, भूलो मत। जब लास्ट टाइम तारा सिया के साथ थी तो क्या हुआ था, मैं बस अपनी बेटी को वापस उस तकलीफ़ में नहीं देख सकती, मैं माँ हूँ उसकी। तो उसके पापा कहते हैं तो क्या मैं मुझे उसकी परवाह नहीं, भूलो मत। अगर तुम सिया की माँ हो तो मैं भी उसका पिता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ होती है तो मुझे भी होती है, पर मुझे तारा पे पूरा विश्वास है। अगर सिया तारा के साथ है तो बिल्कुल सेफ़ है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो सिया की मम्मा कहती तुम्हें तो मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी उसे ढूंढने के लिए। और वो बाहर जाने लगती है और तभी तारा के पापा बोलते हैं कि आपको मेरी बेटी पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। वो अच्छे से जानती है सिया के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। वो सिया को कोई पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगी। बेफिक्र हो जाओ, एक बार बारिश थम जाए मैं खुद दोनों बच्चियों को घर लेके आऊँगा। अब जबकि सिया के मम्मा उनकी बात सुनती हैं तो चुपचाप बैठ जाती हैं, क्योंकि तारा के पापा मतलब बड़े होते हैं पूरे परिवार में, तो वो चुप होके बैठ जाती हैं। अब उनकी बात भी तो नहीं टाल सकती थी, पर मन ही मन में उन्हें अभी भी चिंता खाई जा रही होती है कि कहीं तारा फिर से कोई बेवकूफ़ी ना कर दे, कहीं वो सिया को कोई पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश ना कर दे जिसकी वजह से सिया की तबीयत बिगड़ जाए। पर तारा ऐसा कुछ नहीं करती, वो सिया को कहती है कि कब तक ऐसे ही खड़ी रहोगी, बारिश थमने में टाइम लगेगा, चारपाई है तो सही, यहाँ पे बैठ जाओ। तो सिया चुपचाप बैठ जाती है और तारा जो है वो सिया को निहारती रहती है। सिया बोलती है कि मुझे बैठने का बोल के खुद खड़ी हो, क्या टांगों में ज़्यादा पानी है क्या? तो तारा हंसने लग जाती है, कहती हाँ पानी तो है पर शायद इतना भी नहीं कि सारा टाइम खड़ी रह सकूँ। तो तारा ऐसे बोल के सिया के थोड़ा पास आके बैठ जाती है। अब सिया को थोड़ा अजीब लगने लगा था क्योंकि तारा उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होके जो बैठी थी। सिया तारा को बोलती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती, तारावती मुझे समझना ही क्यों है? शिवावती हाँ, शायद मुझे तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं, तुम तो गेस्ट हो ना, कुछ टाइम बाद चली ही जाओगी। तारा को बहुत बुरा लगता है, वो कहती हाँ यू आर राइट, मैं तो गेस्ट हूँ, कुछ टाइम के बाद तो मैंने चले ही जाना है। तो तारा सिया से थोड़ा सा दूर होके बैठ जाती है। सिया भी देखते कि तारा एकदम उससे उससे दूर होगी, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है और बार बार बाहर की तरफ देख रही होती है कि बारिश कब थमेगी। तारा सिया को कहती है कि इतना स्ट्रेस मत लो, बार बार देखने से बारिश थम नहीं जाएगी, उसे जब थमना होगा वो तो तभी थमेगी ना, ऐसे बैठ के क्यों खुद की तबीयत ख़राब करनी, लेट जाओ थोड़ी देर। पर सिया कहती नहीं मैं ठीक हूँ। तारा बोलती फाइन पर मुझे लेटना है। तो तारा जो है उसी चारपाई पे लेट जाती है क्योंकि इस रूम में सिर्फ एक ही चारपाई पड़ी थी। अब तारा लेटी हुई होती है और तारा के बिल्कुल पास में ही सिया बैठी होती है। सिया एक नज़र तारा को देखती है और एक नज़र बाहर की तरफ देखती है। तारा आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे सिया की बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। वो आंखें बंद करके बस यही सोच रही होती है कि कहीं सच में सिया को कभी कुछ याद ना आया तो, और मैं सिया को खुद से प्यार भी ना करवा पाई तो क्या हमेशा के लिए मैं सिया को खो दूँगी। और तारा ये सोच के बहुत ही अपसेट हो रही होती है और उसकी आँख में आंसू आ रहे होते हैं। सिया जब बाहर की तरफ देखती है तो एक नज़र तारा को भी देखती है। जब वो तारा की तरफ देखती है तो वो देखती है कि तारा की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। सिया को अच्छा नहीं लग रहा होता तारा की आंखों में आंसू, इसलिए वो थोड़ा तारा के करीब जाती है, थोड़ा नीचे झुकती है और उसके फेस को टच करके वो आंसू को साफ़ करती है। जैसे उसके फेस को टच करके आंसू पोंछती है, तारा आंखें खोलती है और वो सिया को अपने बहुत ही ज़्यादा करीब पाती है और कहती है कि क्या कर रही हो? सिया बोलती कुछ नहीं, लगता है कि बाहर की जगह अंदर बारिश हो रही है, भीग गई आप। तारा बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तारा एकदम उठ के बैठ जाती है। सिया बोलती है कि कभी कभी मुझे लगता है आप बहुत मासूम हो, कभी कभी लगता है बहुत चालाक हो और कभी कभी लगता है बहुत उदास हो क्या मैं समझ नहीं पा रही, एक इंसान के तीन तीन रूप कैसे हो सकते हैं? तो तारा सैड होके बोलती है मुझे समझने की ज़रूरत ही क्या है, यू सेड ना कि मैं तो मेहमान हूँ और मेहमान तो एक न एक दिन वापस चले ही जाते हैं अपने घर, पर मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं। सियावती क्या मतलब? तारावती
मेरी बातों का कोई मतलब नहीं होता तो मेरी बातों में मतलब मत ढूंढा करो। तो तारा ऐसे बोल के फेक स्माइल करने लग जाती है। सिया बोलती हाँ सेम ऐसे जैसे आपकी फेक स्माइल का कोई मतलब नहीं है। तारा चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और फ़ौरन से चारपाई से नीचे उठ के रूम के दरवाजे के पास जाती है और बाहर हाथ निकाल के कहती है कि बारिश अभी भी बहुत तेज़ है, लगता है कि आज ये नहीं थमेगी। सिया बोलती मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। तारा जो होती है वो बस बाहर की तरफ देख रही होती है उस बारिश को ही, और सिया तारा को देख रही होती है। तारा जब बारिश की तरफ देख रही होती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो आंखें बंद करती है और हाथ बाहर की तरफ निकाल के बारिश के साथ खेलने लगती है। सिया तारा को देखती है और चारपाई से उठ के तारा के थोड़े करीब आके रुक जाती है। तारा के फेस पे थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें गिर रही थी और सिया उन बूंदों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। और तभी एक बूंद तारा के लिप्स पे गिर जाती है और सिया जो है वो तारा के लिप्स की तरफ देखती है। उसको वो लिप्स पे वो पानी की थोड़ी सी बूंद एक अलग ही नशा पैदा कर रही थी। सिया तारा को बहुत ध्यान से देख रही होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिप्स को बहुत ध्यान से देख रही होती है। काफ़ी देर तक तो सिया ऐसे ही बस तारा को देखती रहती है और तभी तारा अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो पलटती है तो सिया को अपने सामने पाती है। तारा सिया को देखने लग जाती है, सिया तारा को देखती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और तभी सिया थोड़ा आगे बढ़ती है और वो तारा की लिप्स को यूँ टच करती है। जैसे वो तारा की लिप्स को टच करती है तारा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तारा की हार्ट बीट एकदम तेज़ होने लगती है और सिया तारा की लिप्स को यूँ टच करते हुए वो पानी की बूंद को अपने फिंगर पे ले लेती है और तारा आंखें खोलती है और हंसने लग जाती है। सिया बोलती है क्या हुआ? तारा बोलती कुछ नहीं। तारा की हार्ट बीट अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और कहीं ना कहीं सिया भी उस हार्ट बीट को सुन पा रही थी, पर बारिश का मतलब शोर इतना था कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा था उसे कि किस चीज़ का उसे दस दस की आवाज़ आ रही है। खैर सिया इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं देती और तारा जो है वो वापस उस चारपाई पे आके बैठ जाती है। सिया हंसती है और वो भी तारा के बिल्कुल ही पास में आके बैठ जाती है। तारा बोलती है क्या हुआ, ठंड लग रही है? सिया बोलती है कि मैंने तो बोला ही नहीं कि मुझे ठंड लग रही है। तारा उठती है और रूम का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर देती है और विंडो को भी वो बंद करते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, अब ज़्यादा ठंड नहीं आएगी इस रूम में। सिया बोलती है कि मेरा बगैर बोले कैसे समझ गई कि मुझे ठंड लग रही है? तारा बोलती है कि कभी कभी कुछ बातें बताई नहीं जाती, इंसान खुद समझ आ जाए। सिया तारा की बात को फिर से नहीं समझती और कहती है कि सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो यार, आपको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। तारा बोलती जानती हूँ, मुझे समझना हर किसी के बस में नहीं। और सिया जो है उसे अब ठंड भी लग रही होती है और हल्की हल्की सी नींद भी आ रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है, वो थक गई होती है। इसलिए सिया चारपाई पे ही लेट जाती है और जैसे ही वो लेटती है अपनी आंखों को बंद कर लेती है और ऐसे अपने सर पे यूँ हाथ रख लेती है। तारा सिया के बिल्कुल पास आके बैठ जाती है और सिया का हाथ उसके सर से हटाती है तो सिया आंखें खोल के तारा को देखती है और तारा अपने हाथ से सिया का सर दबाने लगती है। सिया बोलती है कि अब ये भी समझ गई? तारा बोलती हाँ समझ गई। सिया हंसने लग जाती है और तारा को देख रही थी। तारा बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही अच्छे से सिया का सर दबा रही थी और सिया को बताना भी नहीं पड़ रहा होता कि उसे मतलब कौन सी एरिया में दर्द हो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ उसे दर्द हो रहा होता सिया उधर ही उधर दबा रही होती है। सिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि कोई इंसान बगैर बोले कैसे किसी की बात को समझ सकता है। तारा बोलती है कि समझ सकती हूँ। सिया बोलती क्या, अगर समझ के तो मुझे भी समझा दो। तारा बोलती कुछ बातें समझाई नहीं जाती, इंसान को खुद समझनी पड़ती हैं। सिया बोलती ओ गॉड, तुमसे कुछ भी पूछना ना मेरी बेवकूफ़ी होती है। तारा हंसते हुए कहती है तो फिर पूछती क्यों? चलो कम ऑन क्लोज योर आइज, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो सिया आंखें बंद कर लेती है और तारा ऐसे ही धीरे धीरे उसका सर दबाती रहती है और सर दबाने के बाद तारा सिया के हाथों को अपने हाथों में थाम लेती है और उसकी फिंगर को टच करने लगती है। सिया आंखें खोल के तारा को देखती है पर कुछ भी नहीं बोलती। तारा धीरे धीरे सिया के नेल्स के साथ खेलने लगती है, उसके नेल्स को ऐसे टच करती है तो कभी उसकी फिंगर को टच करती है और कभी उसके हाथ में ऐसे अपना हाथ डाल के उसके हाथों के साथ खेलने लगती है। सिया को तारा की हरकत बहुत अच्छी लग रही थी, वो बस चुपचाप तारा को देख रही थी और तारा मन ही मन में सोचती है कि यहाँ ना कितना अच्छा हो गया, इन दोनों के बीच कितनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ चुकी हैं। और सिया बस चुपचाप अभी भी तारा को ही देख रही थी।
और तारा भी सिया की तरफ देखती है। ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तारा कहती है कि मुझे ना आपके हाथों के साथ खेलना बहुत पसंद है, पर क्या करूं। तो ऐसे बोल के उसका हाथ छोड़ देती है और सिया का हाथ मतलब उसी की टंगनी पे रख देती है। सिया बोलती है अगर इतना ही पसंद है मेरे हाथों के साथ खेलना तो छोड़ क्यों दिया। तारा बोलती क्योंकि आपका हाथ है और मैं कौन होती हूँ आपके हाथ के साथ खेलने वाली, हाँ हम तो दोस्त भी नहीं हैं। सिया बोलती दोस्त नहीं है पर बन तो सकते हैं, और वैसे भी मुझे आपसे ज़्यादा अच्छी दोस्त कहाँ ही मिलेगी जो बगैर बोले मेरी हर एक चीज़ समझ आती है। तारा कहती है तो फ्रेंड्स। सिया बोलती फ्रेंड्स। तो तारा यूँ हाथ आगे करती है और सिया उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है और ये दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। तारा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी और सिया बोलते हैं कि वाह आपके फेस पे रियल स्माइल भी आती है। तो तारा एक बहुत ही क्यूट वाली स्माइल देती है और जब वो क्यूट वाली स्माइल देती है तो उसकी आँखें एकदम छोटी छोटी हो जाती हैं और सिया हंसते हुए कहती है कि वाह। तारा बोलती वॉट। सिया बोलती योर आइज़ सच में बहुत खूबसूरत है। तो तारा थोड़ा शर्माते हुए अपने बाल को यूँ अपने हाथ से पीछे गिरती है। तो सिया फिर से हंसती है। तारा बोलती अब क्या हुआ। सिया बोलती कुछ नहीं। तारा बोलती यही सोच रहे हो ना कि लड़की शर्माती भी है। सिया बोलती ओ माय गॉड फिर से समझ लिया, कैसे समझ जाती हूँ मैं कब क्या सोचती हूँ। तारा बोलती यही तो मैजिक है। सिया बोलती सही से बताओ साइकोलॉजी पढ़ी थी क्या। तारा बोलती हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। सिया बोलती कभी तो कुछ क्लियर बताया करो, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। सिया बोलती हाँ जैसे मैं आपको समझती हूँ आपको भी मुझे समझना होगा। सिया बोलती बाप रे बाप आपको समझना बहुत मुश्किल है। तारा बोलती अच्छे से जानती हूँ। और ये दोनों एक दूसरे को मतलब एक क्यूट सी स्माइल पास करके एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ पे दूसरी तरफ सिया की मम्मा बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। वो बस बारिश थमने का या कम होने का वेट कर रही थी और जैसी बारिश कम होती है वो अपना छाता लेके और एक गार्ड को लेके इन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और रास्ते में जो वो हलवाई की दुकान खुली हुई थी ना जो सिया के पापा ने ही खुलवाई थी, वो उनके पास जाती है और उनसे इन दोनों बच्चियों के बारे में भी पूछती है। और वो कहते हैं कि जब मैं दुकान की तरफ आ रहा था तो मैंने उन दोनों को आपके उस घर के पास जाते हुए देखा। तो वो समझ जाते हैं कि ये दोनों कहाँ गए हैं और वो तुरंत उस घर के पास आ जाती हैं और आके दरवाज़ा खोलती हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो वो देखती हैं कि सिया लेटी हुई है और तारा एकदम उसके बगल में बैठे हुए उसे देख रही है। और तभी सिया की मम्मा कहती है कि सिया बेटा तुम ठीक तो हो ना। तारा सिया की मम्मा की आवाज़ सुन के एकदम डर जाती है और उठ के साइड पे खड़ी हो जाती है। सिया भी तुरंत अपनी मम्मा की तरफ देखती है और उठ जाती है। कहती हाँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो भी इतनी बारिश में। उसकी मम्मा कहती बारिश कम थम हो गई थी, अब तुम बताओ तुम ठीक हो ना। हाँ तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा था। ऐसे बोल के सिया को मतलब चेक कर रहे होते उसके सर को उसके हाथ को। सिया बोलती मम्मा रिलैक्स मुझे क्या होगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिया की मम्मा कहती पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, कौन ऐसे करता है बगैर बताए घर से निकल आई तुम। हाँ अच्छे से जानती हो हम सब परेशान हो जाएंगे, एक तो तुम्हारी तबीयत भी खराब है और तुम अकेले बगैर बताए बाहर आ गई। सिया बोलती मम्मा रिलैक्स मैं अकेली थोड़ी थी, मेरे साथ तारा थी ना और इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो सिया की मम्मा तारा की तरफ देखती हैं और तारा ने नीचे चुरा के खड़ी होती है। वो एक बार भी सिया की मम्मा की तरफ देखती भी नहीं है। और तभी सिया की मम्मा कहती है कि चलो वापस घर चलते हैं। और वो सिया को उस रूम से बाहर लेके आ जाती है और उसके ऊपर छाता रखा हुआ होता है। और तारा जो है वो भी उस रूम में थी। तो सिया मम्मा को कहती है मम्मा एक मिनट रुको। तो सिया पीछे की तरफ टर्न होती है, कहती तारा जल्दी आओ क्या कर रही हो। तो तारा तुरंत बाहर आती है पर वो छाते में नहीं आती। तो सिया तारा का हाथ थाम के उसे छाते में ले लेती है। अब जबकि छाता सिर्फ एक था और छाते में 3 लोग, तो भाई एक दूसरे के अंदर ही घुसे पड़े थे और तारा एकदम सिया के साथ चिपकी हुई थी। और सिया जो है वो देखती है कि तारा आधा छाते में आधे छाते से बाहर है। तो सिया तारा की कमर में हाथ डाल के उसे बिल्कुल छाते के अंदर ले लेती है और तारा को ये बहुत अच्छा लगता है। और तभी वो गार्ड जो होता है वो रास्ते से एक शॉप से मतलब एक दूसरा छाता लेके आ जाता है जो वो खोल के तारा को पकड़ा देता है। और तारा को बहुत बुरा लगता है कि अब उसे एक अलग छाते में यानी सिया से दूर होके चलना पड़ेगा। अब सिया अपनी मम्मा के साथ एक ही छाते में चल रही थी और तारा सिया से थोड़ा दूर होके पर उसके थोड़ा पास होके भी छाते में अपनी छाते में चल रही थी। अब थोड़ी देर की वॉक के बाद ये लोग फाइनली घर पहुंच जाते हैं और घर आते ही
सिया देखते हैं कि भाई पूरा खानदान नीचे इन दोनों को ही जैसे वेट कर रहा हो, और जैसे सिया आती है सब भाई एक ही माला जमने लग जाते हैं। सिया तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, बगैर बताए घर से बाहर क्यों गई, तुम ठीक हो ना, एक बार भी नहीं सोचा हम कितने परेशान हो जाएंगे, एंड मतलब बहुत कुछ सुना देते हैं। सिया थोड़ा अपसेट हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। उसे बुरा लग रहा होता है कि सब उसे बार बार सुना रहे हैं, और तारा जो है वो एकदम सबके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि आई एम सॉरी, गलती मेरी ही है, वो मुझे बाहर जाना था और मैंने सिया को बोला मेरे साथ चली, इसमें सिया की कोई गलती, तो प्लीज़ उसे डांटो, प्लीज़ जिसको भी डांटना है वो मुझे डांट ले, पर सिया को कोई कुछ मत बोले। तो सब सिया को की तरफ देखते हैं और फिर तारा की तरफ देखते हैं और तारा को डांटना स्टार्ट कर देते हैं। सिया की मम्मा को तो बस मौका चाहिए था तारा पे अपना गुस्सा निकालने का, और वो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए तारा को बहुत कुछ बोल देती है। और तभी सिया कुछ बोलने लगती है अपनी मम्मा को कि तारा उसका हाथ थाम लेती है, और सिया जैसे तारा की तरफ देखते हैं तो तारा आंखों में इशारा कर देती है चुप रहने का, और सिया उधर ही चुप हो जाती है। सब जब तारा को सुना रहे थे, एक सिर्फ तारा के पापा ही थे जो तारा का साथ देते हुए कहते हैं कि बच्चे ऐसी हरकत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, क्या हो क्या अगर वो घर से बाहर चली गई तो, हाँ ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे ना, एक घर से निकल के दूसरे घर में गए थे, और अपने दूसरे घर में जाना कोई पाप है नहीं ना। तो बच्चों को सुनाना बंद करो, वैसे भी वो लोग शायद भीग चुके हैं, उन्हें ऊपर रूम में जाने दो और आराम करने दो। तो सब जो है वो तारा के पापा की बात मान जाते हैं, और सिया कहती है कि थैंक यू ताया, वो तो ऐसे थैंक यू बोलने के बाद ऊपर रूम में चली जाती है क्योंकि उसकी मम्मा ने उसका हाथ थामा होता है। सिया रूम में आने के बाद तारा के बारे में ही सोच रही थी, और सिया की मम्मा जो है वो सिया को कहती है कि तुम उस तारा से दूर हो। सिया कहती पर मम्मा उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैं ही चुपचाप हवेली से बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, शायद उसने मुझे बाहर जाते हुए देख लिया था, और उसे मेरी परवाह थी, उसे पता था कि मुझे वापस हवेली में आने का रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे आई थी मेरा ख्याल रखने के लिए, और उसने पूरा टाइम मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। पता है मेरे साथ कितना कुछ हुआ है, मैं कीचड़ में गिर गई थी पर उसने मेरे कपड़े साफ़ किए, फिर मैं भीग गई थी तो उसने मुझे बीमार होने से बचाया, मुझे ड्राई कपड़े दिए, और पूरा टाइम मेरा ख्याल रखा, मेरा सर दबाया, मेरा हाथ दबाया, और मुझे अकेला भी फील नहीं होने दिया। और आपने बदले में क्या किया, उसे इतना कुछ सुना दिया। मम्मा आप उसको पसंद क्यों नहीं करते हो, वो एक अच्छी लड़की है। और सिया अपनी मम्मा के सामने तारा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है, और कहीं ना कहीं सिया की मम्मा सिया को घूरे जा रही होती हैं, और उन्हें लग रहा होता है कि सिया वापस से पुरानी सिया बन रही है जो हमेशा बस तारा के ही गुन गाती थी। और सिया की मम्मा को इससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो बस चुप हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है बस बहुत हो गया, अब तुम आराम करो, और सिया को लिटा देती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। सिया ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो सो गई, पर उसे नींद ही नहीं आती। सिया की मम्मा सिया को सुलाने के बाद खुद रूम में चली जाती है क्योंकि उनके भी कुछ कपड़े भीग गए थे, वो भी चेंज करने के लिए जाती हैं। और जैसे सिया देखती है कि उसकी मम्मा रूम में नहीं है तो सिया तुरंत जागती है और रूम के बाहर आ जाती है। जब वो रूम के बाहर आती है तो वो तारा को ढूंढने लगती है, उसे तारा तो नहीं मिलती पर सारा मिल जाती है। सिया तारा के बारे में पूछती है सारा से, तो सारा बोलती है कि वो तो मेरे ही रूम में है। तो सिया बोलती है कि ठीक है मुझे उससे कुछ बात करनी है, और सिया सीधा तारा के रूम में चली जाती है। तारा रूम में बैठी थी और मोबाइल पे अपनी और सिया की पिक्स ही देख रही थी, और पिक्स को बहुत जूम करके मतलब सिया पे फुल जूम करके उसको देख रही थी। सिया की स्माइल, उसकी आईज़, उसकी नोज़, उसके लिप्स, बस उन्हीं को ही निहारी जा रही थी। और तारा जब सिया की पिक्स को देख रही थी तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, और तभी सिया रूम में एंटर होती है। वो तारा को देखती है कि वो मोबाइल में देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है, तो सिया तुरंत अपना मोबाइल निकालती है क्योंकि वो तारा की स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और सिया तुरंत तारा की एक जो है वो पिक ले लेती है। जैसे पिक क्लिक होने की आवाज़ आती है तो तारा सामने की तरफ देखती है, कहती सिया आप यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या आपने मेरी तस्वीर ली। सिया बोलती है कि नहीं आपकी थोड़ी ली, मैंने तो रूम की ली। तो तारा हंसने लग जाती है। सिया तारा के पास बेड पे आके बैठ जाती है और कहती है कि मैं बस थैंक यू बोलने आई थी। तारा बोलती किस लिए। सिया बोलती नीचे मेरा साथ देने के लिए, पर आपको सारा ब्लेम खुद पे लेने की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने मम्मा को बता दिया कि आपकी कोई गलती नहीं थी। तारावती आप ना भी बताती तो सब ठीक ही तो था, क्या फ़र्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोचे। सियावती मुझे फ़र्क पड़ता है, मम्मा तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी।
तारा बोलती अच्छा तो आपको फ़र्क पड़ता है। सिया बोलती हाँ मेरे मतलब अब बुरी नहीं हो तो मुझे बुरा लगेगा कि आप एक अच्छी लड़की हो पर फिर भी मम्मा आपके बारे में गलत सोचे। तारा बोलती मम्मा की छोड़ो, आप मेरे बारे में क्या सोचती हो। सिया बोलती अभी तो बोला कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तारा बोलती तो क्या मैं सच में अच्छी लड़की हूँ। तो तारा से बोल के सिया को बहुत प्यार से देख रही होती है और सिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है तारा की वो नज़रें देख के। और वो कहती है कि मैं बस थैंक यू बोलने आई थी और हाँ फ़ोन करने के लिए भी आई थी कि नेक्स्ट टाइम मेरी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है और कभी भी अब दूसरों की गलती खुद पर नहीं लेते। और वैसे तो तुम्हें कोई कुछ भी सुना दे चुपचाप रोती रहती हो, पलट के जवाब भी नहीं देती, पर नीचे जब सब मुझे सुना रहे थे तो तुम मैदान में क्यों कूदी। हाँ सारा ब्लेम खुद पे क्यों लिया। थारपति मैंने बोला ना मुझे कोई कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई आपको कुछ बोले तो ऑफकोर्स मुझे फ़र्क पड़ेगा। सियावती और क्यों पड़ेगा। तारावती क्योंकि हम दोस्त हैं। सियावती जहाँ तक मुझे याद है हमारी दोस्ती थोड़ी देर पहले ही हुई है और एक न्यू फ्रेंड के लिए लोगों की इतनी बातें सुन ली। वाह तुम तो सच में ग्रेट हो भाई। तारावती हाँ वो तो मैं हूँ। तो तारा फिर से स्माइल करने लग जाती है। सिया कहती माना तुम्हारी स्माइल थोड़ी क्यूट है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर बात पे मुस्कुरा दोगी। तारावती तो अब आपको मेरी स्माइल भी क्यूट लगती है और क्या क्या अच्छा लगता है मेरे बारे में। तो सिया काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो जाती है, मतलब तारा डायरेक्टली उससे अपने बारे में पूछने लगता है कि कैसे लगती हो तुम्हें। तो सिया कंफ्यूज होकर बेड से उठती है और बगैर कुछ बोले रूम से बाहर चल जाती है। तारा बहुत खुश होती है क्योंकि उसने सिया को कंफ्यूज कर दिया था। वो हंसते हुए कहती है कि एक दौर था मेरी जान जब आप अपनी बातों से अपनी निगाहों से मुझे नर्वस और मुझे कंफ्यूज कर देती थी, पर देखो आज मैंने ही आपकी बैंड बजा दी। और तारा यूँ अपने पिल्लों को उठाती है, उसे हग करती है और काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लग जाती है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नैनमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार बहुत बुरी बात है, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सी लाइन अच्छी लगी। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये तो सबसे बुरी बात है, मतलब कितना गुस्सा होता है मुझे, इतने महीने से वीडियो बनती है पर आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो बुरे लोग। जल्दी से सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक दिन टाटा बाय बाय।